Today in this lecture we will discuss about the metal and non-metal. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में. ठीक है, आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं. तो देखिए टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट जो है प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स. टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज 118 एलिमेंट. कितने हैं? 118 है. All elements are classified into on the basis of physical and chemical properties are in three categories. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ठीक है, पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलॉइड. यानी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, इन 3 कैटेगरीज में जो है 118 एलिमेंट्स को जो है यानी 118 एलिमेंट्स जो है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन पीरियोडिक टेबल द टोटल नंबर्स ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स इज 89. पीरियोडिक टेबल में जो है टोटल नंबर्स ऑफ जो सॉलिड एलिमेंट्स आपको यानी कि मेटल्स जो है वो 89 है. कितने हैं? 89 मेटल्स हैं. ठीक है, 22 नॉन मेटल्स हैं जिसमें से आपको 11 नॉन मेटल्स जो है वो गैसेस स्टेट में है और एलिमेंट्स जो होते हैं वो बाकी आपको सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है. ठीक है, सॉलिड लिक्विड में, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं. ठीक है, और 8 एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको क्या होता है? मेटलॉइड होता है. क्या होता है? मेटलॉइड होता है. यानी कि 89 आपको कितने एलिमेंट्स हो गए? मेटल हो गया. 22 नॉन मेटल्स होते हैं. 22 नॉन मेटल में से जो होता है 11 एलिमेंट्स जो होते हैं वो गैसेस स्टेट में होता है. जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या हो गया? नॉन मेटल में. ऑक्सीजन हो गया, नॉन मेटल्स में आ गया. ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मेटल्स क्या होता है. ठीक है, मेटल क्या होता है. तो सबसे पहले एक तरफ आप देखिए इसमें मेटल ले लेते हैं हम, दूसरी तरफ हम नॉन मेटल ले लेते हैं. ठीक है, देखिए मेटल, नॉन मेटल्स. मेन जो हमारा टॉपिक आज का है मेटल और नॉन मेटल. तो मेटल में देखिए क्या होता है, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं आपको मेटल का याद रख पहचानने की तरीका. ठीक है, और मेटल को कैसे पहचानिएगा कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है. सबसे आसान तरीका देखिए, पहला हम लेते हैं फर्स्ट है, देखिए द एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स which have 1, 2, 3 electron in valence shell, या और करके आप ले सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट. यानी ऐसे एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, 2, 3. वो सारे क्या होगा? मेटल होगा. क्या हो जाएगा? वो मेटल हो जाएगा. लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें. एक्सेप्शन में जैसे देखिए आपको एक्सेप्शन हो गया, क्या हो गया? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, लेकिन ये नॉन मेटल. क्या है? नॉन मेटल. ठीक है, बाकी का आप देखिए जैसे सोडियम ले लीजिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का? 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 281. तो कितना है लास्ट में? 1 है. जैसे देखिए कैल्शियम है, 20 होता है एटॉमिक नंबर इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2882. तो देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? 1, 2. एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम यानी 13 होता है, 283. लास्ट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है. तो ये क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा. क्या कहलाएगा? मेटल. यानी द एलिमेंट्स विच है 1, 2 and 3 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल और outermost orbit, outermost
आउटर मोस्ट, यानी आप कह सकते हैं सेल और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो जिसमें जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है, आपको मेटल कहलाता है। और इन अदर वे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन अदर वे कि द एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू ए पॉजिटिव आयन, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होता है और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। जैसे देखिए सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है ये, ठीक है, यानी आफ्टर लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे कैल्शियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव इसलिए हमने यहाँ लगाया है क्योंकि बैलेंस करना है, रिएक्शन को क्या करना है, इसमें बैलेंस करना है, यानी कि 20 यहाँ है तो 20 यहाँ भी रहेगा, ठीक है। और मैग्नीशियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, Mg2+। एल्युमिनियम है जो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नेगेटिव पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है 3, ये हो गया एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम। तो क्या समझना है आपको कि मेटल्स क्या होता है, कि मेटल जो होते हैं आपको इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है 1 2 3 तक, कितना लॉस कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन करता है तो 1 पॉजिटिव होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 2 पॉजिटिव होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो 3 पॉजिटिव हो गया। तो मेटल कोई ऐसे एलिमेंट जिसके ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 एलिमेंट्स होगा वो सारे लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको मेटल। अब नेक्स्ट ठीक दूसरा देखिए नॉन मेटल क्या होता है। देखिए ठीक इसका एलिमेंट्स विच have 4 5 6 7 and 8 electron in their valence shell or outermost यानी आप क्या कह सकते हैं कि नॉन मेटल क्या होता है, एलिमेंट विच हैव 4 5 6 7 and 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल और आउटरमोस्ट ऑर्बिट, क्या कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है। यानी कि जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होता है उस सारे नॉन मेटल्स कहलाते हैं। लाइक एग्जांपल देखिए आप, जैसे कार्बन है, कार्बन क्या क्या होता है, 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा आपको 2 4 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखिए कितना होता है, 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 6 आ रहा है लास्ट में। नाइट्रोजन होता है 7 होते हैं, 2 5 लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी तरह से सल्फर है 16 होता है, तो इसका क्या होगा 2 8 6। क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है, तो क्या होगा 2 8 7 होगा। तो देखिए इसमें क्या 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। उसी तरह से नियॉन देखिए, नियॉन है 10, ये 2 8 तो नॉन मेटल में देखिए क्या है, हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मोर देन 3, यानी 3 से ज्यादा होता है। तो 3 से ज्यादा देखिए इसमें 4 5 6 7 यानी 3 मोर देन 3 4 5 6 7 8 तक होता है। ये सब क्या कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है। और नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि नॉन मेटल जो होता है उसके पास जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होता है एंड कन्वर्ट इनटू ए नेगेटिव आयन। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि मेटल में क्या होता है,
कोई भी एलिमेंट जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन एक्सेप्शन जो हाइड्रोजन है वो एक्सेप्शन है जो कि नॉन मेटल होता है। बाकी जितने भी आपको मेटल होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो होता है 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। और नॉन मेटल में 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। और मेटल क्या करता है, लॉस करता है, नॉन मेटल गेन कर लेता है। क्या करता है, मेटल जो होता है लॉस कर लेता है और नॉन मेटल गेन कर लेता है, ठीक। अब आप आगे देखिए मेटल में देखा फिजिकल स्टेट, क्या फिजिकल स्टेट, मेटल का देखिए जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या होता है कि मेटल्स जो होता है आपको जनरली सॉलिड होता है, जैसे देखिए कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया। ये मेटल्स जो होता है जनरली क्या होता है, सॉलिड, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है आपको, एक्सेप्शन में होता है मरकरी। क्या होता है, मरकरी। एक्सेप्शन में देखिए यानी मरकरी Hg इज लिक्विड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्या हो गया, देखिए मेटल जो होता है जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी मेटल जो होते हैं ज्यादातर जो होते हैं आपको सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन में आपको मरकरी आता है जो कि लिक्विड होता है, लेकिन मेटल है रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड होता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो आप देखिएगा, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आपको लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में ज्यादातर आपको मेटल्स मिलेंगे, राइट में ज्यादातर आपको नॉन मेटल्स मिलेंगे, ठीक। यानी कि पी ब्लॉक 30 जो ग्रुप नंबर्स हमारा होता है, जैसे कि मान लीजिए आप इसमें 13 14 ये सब जो होता है किसमें आ जाता है, ये आपको जो है बताइए, ये आपको नॉन मेटल्स होगा। यानी बी ब्लॉक में ज्यादातर आपको मेटल्स, नॉन मेटल्स होंगे, और उससे पहले वाले जो होता है लेफ्ट में ज्यादातर जो देखिएगा आप मेटल्स होता है। तो क्या देखा आपने कि फिजिकल स्टेट जो होता है जनरली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए इसका फिजिकल स्टेट नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स आपको ये तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, गैसियस। देखिए नॉन मेटल आपको तीनों ही स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। गैसियस स्टेट में आपको 11 नॉन मेटल्स हैं। कितने, टोटल नंबर्स ऑफ नॉन मेटल्स जो आपको है, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ नॉन मेटल्स हो गया आपको 22, जिसमें आपको 11 एलिमेंट्स जो है वो आपको गैसेस स्टेट में होता है। कितने, 11 नॉन मेटल्स जो है वो आपको गैसेस स्टेट में होता है। जैसे मान लिया हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब किसमें आ जाता है आपको, गैसेस स्टेट में। और नॉन मेटल्स आर फाउंड इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल आपको तीनों ही स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। देखिए सॉलिड में नॉन मेटल्स जो होता है हमारा, जैसे आयोडीन होता है, आपको फास्फोरस होता है, सॉलिड में कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या हो गया, लिक्विड में आपको 1 ब्रोमीन हो गया। और गैसेस में हमने बताया कि आपको कि ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या हो गया, देखिए यानी सॉलिड में आपको क्या आ गया, आयोडीन आ गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये किस में आ जाता है आपको, सॉलिड में। लिक्विड नॉन मेटल्स आपको ब्रोमीन होता है,
गैसेस जो होते हैं आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन होगा, नाइट्रोजन होगा, ये सब क्या आ जाएगा आपको गैसेस में हो गया। ठीक, तो क्या देखा आपने, और टोटल नंबर्स ऑफ मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल इज 89, जो मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि कितने होते हैं, 89 होते हैं, 22 आपको नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है तो ये आपको आ गया समझ में। अब इसमें देखिए क्या है, ये जितने भी एलिमेंट्स होगा, अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबके, जैसे देखिए क्लोरीन है 17 होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 287, कितना होता है 287, तो लास्ट में कितना आ गया 7 हो गया। ठीक है, कितना आ गया 7 हो गया, तो ये क्या हो गया नॉन मेटल हो गया। ठीक, तो जितने भी आपको सॉलिड या लिक्विड या गैसेस में होते हैं, ये आपको पता चल गया अब इसमें कि 11 गैसेस नॉन मेटल्स होते हैं और बाकी का जो होता है आपको सॉलिड लिक्विड में होते हैं 89 आपको नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स जो होते हैं आपको पीरियोडिक टेबल में वो सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो आपको आज ये पता चल गया कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल्स क्या होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, और अगर आप तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।